गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस के क्या टाइप होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड आइदर एज एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। केमिकल कंपोजिशन के आधार पे सब्सटेंस को क्लासिफाइड किया गया है, या तो एलिमेंट या फिर कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स, रॉबर्ट Boyle was the first scientist to use the term element in 1661 में इन्होंने किया था। एंटोनी लॉरेंट Lavoisier, a French chemist, was the first to establish an experimentally useful definition of an element। एलिमेंट का डेफिनेशन दिया था साइंटिस्ट। एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली divided into metals, non-metals and metalloids. Metals usually show some or all of the following properties। जैसा कि आपने पहले भी क्लास में पढ़ा होगा, मेटल्स जो है लस्टर होते हैं, शाइनिंग होता है, उसमें चमक होती है। दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर होता है। कंडक्ट करता है हीट इलेक्ट्रिसिटी को। डक्टाइल होता है, यानी वायर में इसे ड्रॉन कर सकते हैं मेटल को। मैलिएबल होता है, हैमर्ड इनटू दिस शीट्स, शीट्स में इसको आप तैयार कर सकते हैं। सोनरस, इसमें साउंड भी जो है क्रिएट होता है। जैसे एग्जांपल मेटल्स का गोल्ड है, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एट्सेट्रा, ये सारे मेटल्स हैं। मरकरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे मरकरी जो है लिक्विड है। अब आइए बात करते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स यूजुअली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। जैसे दे डिस्प्ले अ वेराइटी ऑफ कलर, कलर को डिस्प्ले करता है। पुअर कंडक्टर होता है हीट इलेक्ट्रिसिटी का। लस्टरस नहीं होता, सोनरस, साउंड नहीं क्रिएट होता, और मैलिएबल नहीं होता। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन। सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ द मेटल्स। तो ये बच्चों, ये हो गया नॉन मेटल का एग्जाम्पल। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों के बीच में, यानी मेटल नॉन मेटल के बीच में रहते हैं। दे आर कॉल्ड मेटलवाइड्स, उसे मेटलवाइड्स कहते हैं। एग्जाम्पल बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एट्सेट्रा। ये अच्छे ढंग से याद रखना। उसके बाद इसमें एक फैक्ट है, जैसे मोर टू नो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एज प्रेजेंट आर मोर देन 100। 100 जो है प्रेजेंट है। 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली है, और बाकी मैन मेड है। इसमें देखा जाए, सेकंड पॉइंट है, मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड। अधिकतर एलिमेंट्स जो है सॉलिड होते हैं। 11 एलिमेंट्स आर इन गैसियस स्टेट, और 11 जो मेटल्स एलिमेंट्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे गैसियस है। 2 elements are liquid at room temperature, mercury and bromine। Elements गैलियम, सीजियम become liquid है at room temperature पे slightly above room temperature 303 Kelvin। अब आइए बात करते हैं कंपाउंड्स के बारे में। कंपाउंड इज ए सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। कंपाउंड्स क्या होता है? 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स को जो है, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स से जो बना हुआ सब्सटेंस है उसे कंपाउंड्स कहेंगे। केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे एक्टिविटी दे रखा है, जैसे मान लो क्रश आयरन फिलिंग्स सल्फर पाउडर, इसमें मिक्स कर दिया गया, और हीट द मिक्सचर स्ट्रांगली टिल रेड हॉट। हीट दिस मिक्सचर, इस मिक्सचर को इतना काफ़ी रेड हॉट तक जो है स्ट्रांगली हीट किया जाता है। रिमूव फ्रॉम फ्लेम, फ्लेम को हटा लिया गया। लेट द मिक्सचर कूल, फिर कूल हो गया। ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड
तो check the magnetism in the material obtained. Bring a magnet near the material and check if the material is attracted towards the magnet. मतलब दो ग्रुप बन गया. Divide the class into two groups. Give 5 gram of iron flings and 3 gram of sulfur powder in china dish to both the groups. दोनों ग्रुप को दिया गया. पहला ग्रुप जो है बस उसे पाउडर बनाया, दूसरा ग्रुप जो है उसको हीट किया. अपने अपने तरीके से कंपेयर द टेक्सचर एंड कलर ऑफ द मेटल्स ऑब्टेन बाय द ग्रुप्स. फिर ग्रुप्स के थ्रू जो है मटेरियल्स को जो है कंपेयर किया गया, उसके टेक्सचर को, कलर को. ऐड कार्बन डाइसल्फाइड टू 1 part of the material obtained, stir well and filter. फिर उसमें कार्बन डाइसल्फाइड जो है ऐड किया गया टू 1 part ऑफ द मटेरियल के 1 part में. ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू अदर पार्ट. और दूसरे पार्ट में जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है दोनों में से कोई एक जो है उसमें ऐड किया गया. द मटेरियल्स ऑब्टेन. फिर ये मटेरियल्स जो है पाया गया. उसके बाद ये एक्टिविटी परफॉर्म ऑल द अबव स्टेप्स द बोथ्स द एलिमेंट्स आयरन एंड सल्फर सेपरेटली. और ये परफॉर्म किया गया अबव स्टेप्स को दोनों बोथ एलिमेंट्स यानी आयरन और सल्फर को सेपरेटली. तो बच्चों द गैस ऑब्टेन बाय ग्रुप फर्स्ट इज हाइड्रोजन. तो फर्स्ट ग्रुप के थ्रू जो है हाइड्रोजन गैस जो है ऑब्टेन किया गया है जो कलरलेस, ऑडरलेस एंड कंबस्टेबल है. इट इज़ नॉट advised to do the combustion test for hydrogen in the class. The gas obtained by group second is hydrogen sulfide. ग्रुप सेकंड से हाइड्रोजन सल्फाइड, ग्रुप फर्स्ट से हाइड्रोजन जो है गेन किया गया. इट इज़ अ कलरलेस. हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है वो कलरलेस गैस है विद द स्मॉल ऑफ रॉटन एग्स. बिल्कुल सड़े हुए अंडे की तरह उसके स्मेल होते हैं. You must have observed the products obtained by both the groups show different properties. Though the starting materials were the same, group first has carried out the activity involving a physical change, whereas in case of group second, a chemical change, a chemical reaction has taken place. अब देखिए द मटेरियल जो ऑब्टेन किया गया ग्रुप फर्स्ट से वो मिक्सचर है टू सब्सटेंसेस का. द सब्सटेंस गिवन आर द एलिमेंट्स आयरन और सल्फर उसमें सब्सटेंस थे. द मिक्सचर प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर आर द सेम एज दैट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट. द मटेरियल्स ऑब्टेन बाय ग्रुप सेकेंड इज अ कंपाउंड. वो भी कंपाउंड है क्योंकि दो या दो से अधिक एलिमेंट के मिक्सचर को या जो मिक्सअप जो सब्सटेंस है उसे कंपाउंड बोलते हैं. ऑन हीटिंग द टू एलिमेंट्स स्ट्रांगली वी गेट अ कंपाउंड व्हिच हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज कंपेयर टू द कंबाइनिंग एलिमेंट्स. द कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इज दैट सेम थ्रू आउट. वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द texture and the color of the compound are the same throughout. Thus we can summarize the physical and chemical nature of matter in the following graphical organizer. अब देखिए बच्चों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें मिक्सचर और कंपाउंड का जो डिफरेंस है इसे भी आपको अच्छे ढंग से पढ़ना है, ये याद कर लेना है. मिक्सचर एलिमेंट्स और कंपाउंड का जस्ट मिक्स होता है टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर और नो कंपाउंड इज फॉर्म्ड. इसमें कंपाउंड फॉर्म नहीं होता. कंपाउंड एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स बनाता है दो या दो से अधिक एलिमेंट मिलकर. मिक्सचर वेरिएबल कंपोजिशन होते हैं लेकिन कंपाउंड में जो है कंपोजिशन बिल्कुल रेशियो में होता है, इसका फिक्स होता है. तीसरा पॉइंट है मिक्सचर जो है प्रॉपर्टीज दिखाता है कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस का और द न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज होते हैं. किसका? कंपाउंड में. लेकिन मिक्सचर में जो है अपने अपने कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस जो है प्रॉपर्टीज को दिखाता है.
फोर्थ नंबर है द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड से कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड्स में आप जो है सेपरेट सिर्फ केमिकली और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू ही कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस जो है आपको याद करना है। अब देखिए यहाँ पे जो एक नीचे जो टेबल जो दिया गया है मैटर, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टेबल को जो है आप ध्यान से देखेंगे, जो मिक्सचर्स है यानी मिक्सचर को जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहले मैटर है, मैटर सॉलिड लिक्विड और गैस है। इसे प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स यानी नो फिक्स्ड कंपोजिशंस में डिवाइड किया गया। प्योर सब्सटेंस को अगर हम देखें तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स है, जैसा कि कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंस। एलिमेंट सबसे छोटा पार्ट्स होता है जिसे आप ब्रोक डाउन नहीं कर सकते। कंपाउंड्स में इसमें फिक्स्ड कंपोजिशंस होते हैं और ये ब्रोक डाउन हो सकता है एलिमेंट्स में बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू। उसके बाद इसका एग्जांपल है एलिमेंट में कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, मरकरी। कंपाउंड्स में वाटर, मीथेन, शुगर, सॉल्ट, ये सब आ जाएगा। उसके बाद मिक्सचर में अगर हम देखें तो होमोजीनस और हेट्रोजीनस है। होमोजीनस का मतलब हो गया यूनिफॉर्म कंपोजिशन, एक जैसे, उसमें पता नहीं चलता। जैसे शुगर इन वाटर में, पानी में अगर चीनी मिला हुआ है, पानी में अगर नमक मिला हुआ है, या फिर कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर मिला हुआ है, या फिर अल्कोहल में पानी मिला हुआ है, तो इसे आप अलग नहीं कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे जो कौन सा अल्कोहल है या फिर वाटर है। हेट्रोजिनस में नॉन यूनिफॉर्म मोशंस कंपोजिशंस होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे सैंड एंड सॉल्ट, इसमें आप पता कर सकते हैं तो सैंड कहाँ है, सॉल्ट कहाँ है। अब जैसे शुगर और सॉल्ट है तो उसमें भी आप अलग अलग भेद कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। वाटर इन ऑयल, इसमें भी आप पता कर सकते हैं। तो ये हेट्रोजिनस मिक्सचर है। तो इस तरीके से बच्चे ये भी टेबल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप अच्छे ढंग से देखेंगे। उसके बाद आपका काम है जो व्हाट यू हैव लर्नड, इसको अच्छे ढंग से, ये समरी होता है, समरी को अच्छे ढंग से आप पढ़ेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट होता है पूरे चैप्टर के लिए। और ये इसको करने के बाद आप एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज जो है इसका आप करेंगे, और अगर नहीं हो पाता है, हालांकि हो जाएगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप जो है अच्छे ढंग से